तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे भी उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे जो है मैं जब भी पात्रता सूची या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट देता हूं किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म होता रहे कि किस भर्ती में अभी कौन सी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए नया वीडियो जिसमें कि आज बात करेंगे हम लोग जितने भी आत्मानंद भर्ती निकाली गई है, ठीक है, आत्मानंद स्कूलों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बिलासपुर के जो भर्ती निकाली गई है, ठीक है, उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आना है उस बारे में बात करेंगे। चांपा के बारे में बात करेंगे। कोरबा में अभी जो नई वैकेंसी आई है फिलहाल में, उससे रिलेटेड जो है आप लोगों ने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे कमेंट्स के माध्यम से, तो उस कमेंट्स को भी पढ़ेंगे और आप लोगों के जो है हो सकेगा तो सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपका जो है ये कांकेर में जो है एक नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है, वहां पे लिंक जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कांकेर का ऑनलाइन आवेदन वाला लिंक जो दिया गया था वो काम नहीं कर रहा था, तो उससे संबंधित भी जो है हमारे पास एक नोटिस आया हुआ है, तो उसमें भी अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और एक भर्ती आई हुई है, ठीक है, लगभग 500-550 पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है, उस पर भी बात करेंगे कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं, ठीक है, और किन किन पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, साथ ही साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आपका कितनी सैलरी होने वाली है, ए टू जेड सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले आत्मानंद बिलासपुर के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं 22/10/2024 को इसका मेरिट सूची का अंतिम प्रकाशन यहाँ पे कर दिया गया है, अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब यहाँ पे फाइनल एक लिस्ट आनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने लोगों को यहाँ पे बुलाया जाना है उनका एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट आना है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आना बचा हुआ है। लेकिन हमारे एक जो है चैनल के सब्सक्राइबर बोल सकते हैं या किसी ने एक ने कमेंट किया हुआ है कि यहाँ पे जो है बिलासपुर आत्मानंद की भर्ती जो है निरस्त हो चुकी है ऐसा करके, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी 100% यहाँ पे ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए जब तक के कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं प्रोवाइड करता तब तक के आप किसी के भी बातों पे ऐसे ही विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, तो जब तक हम भी जो है अपने स्तर पर थोड़ा सा पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है आगे कब तक बढ़ेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक बुलाया जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़े रहिएगा और यूट्यूब चैनल से भी, ताकि हम जो है जब भी आप लोग नई इंफॉर्मेशन हमको मिलती है आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड, तो हम जो है एकदम बिल्कुल उसी दिन आपको कोशिश करेंगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, ये हो गया बिलासपुर के बारे में। अब चांपा की बात करते हैं। तो चांपा में लगभग कम से कम 1 महीना आप लोग लेके चलिए, 1 महीने के अंदर अंदर जहां तक यहाँ पे पात्र पास सूची जो है जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं कांकेर में। तो कांकेर के लिए एक नया नोटिस आया हुआ है, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो है क्या नोटिस आया हुआ है। तो कांकेर का जो भर्ती जो फेल हुआ, लिंक जो फेल हुआ था उससे संबंधित जो है यहाँ पे विभाग ने जो है उत्तर प्रदेश कांकेर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो है यहाँ पे जो है एक नोटिस जारी किया गया है 11/11/2024 को, कल ही। और मैं इस नोटिस को आप लोगों को कल ही आप टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था। तो टेलीग्राम वाले मेंबर्स को तो जहां तक पता ही होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 29/10/2024 के तहत निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी त्रुटि आने के कारण लिंक बंद हो गया है। ठीक है, यानी कि जो लिंक दिया गया था वो लिंक बंद हो चुका है, यानी कि अब अगर वेबसाइट भी आप खोलकर देखेंगे तो वहां से लिंक को भी हटा दिया गया है। अतः तकनीकी त्रुटि को सुधार करते ही पुनः लिंक जिले के वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो है इन्होंने कहा, बोल रहे हैं कि जब भी लिंक जो है सुधार हो जाएगा या फिर हो सकेगा तो ये लोग नया लिंक जो है जनरेट करेंगे। और जिन्होंने पहले से आवेदन कर लिया है, ठीक है, अभी डेट 2 ही दिन का बचा हुआ था, 2 से 3 दिन का, आज 12 तारीख है, 13, 14 तारीख जो है इसका लास्ट डेट रखा गया था, लेकिन अब लिंक फेल हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ ही साथ नया लिंक दिया जाएगा, या तो फिर पुनः उसी लिंक को जो है कुछ अपडेट्स के साथ यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को बता दूंगा, अगर आपने पहले से अप्लाई कर दिया है उस भर्ती में तो आप लोगों को अभी फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है आवेदन कर चुके हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि चांपा में हुआ था
चापा में भी जो है व्याख्याता के लिए एक नोटिस आया हुआ था कि नोटिस जो है व्याख्याता का लिंक जो है फेल हो चुका था, व्याख्याता में भी ऐसी परेशानी आ रही थी। तो उसमें एक नया नोटिस जारी करके बोला गया था कि आपने अगर पहले से अप्लाई कर दिया है तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये उन्होंने एक नया लिंक जारी किया था जिसके माध्यम से फिर से ऑनलाइन आवेदन जो है उसमें मंगाए गए थे। ठीक है, जो फिर से मतलब जो नए अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उनके द्वारा उनको वहां पे आवेदन करना था। पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन कर चुके हैं उनको वहां पे आवेदन नहीं करना था। तो हो सकता है ये कांकेर के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम जो है ये नोटिस निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो ये आपको वेबसाइट का जो है रेगुलर अवलोकन करते रहना है। अगर वेबसाइट का रेगुलर अवलोकन नहीं कर सकते तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए, जरूर से जुड़िए। वहां पे मैं आप लोगों को जैसे ही लिंक आता है मैं आप लोगों को वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक भर्ती आई हुई है जो कि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। यहाँ पे 5 से 550 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से यहाँ पे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, दिनांक 18/11/2024 से लेकर 2/12/2024 तक यहाँ पे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। अभी आवेदन भरना जो है यहाँ पे फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है। 18 तारीख से यहाँ पे आवेदन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप जिले के इस वेबसाइट पर जाकर जो है विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन जब भी यहाँ पे स्टार्ट होगा हम अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद बात करते हैं किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे जो है विकास खंड स्तर पर और राज्य स्तर पर दो अलग अलग स्तरों पर यहाँ पे जो है एक राज्य स्तर पर भर्ती निकाली गई है जिसमें आप पूरे के पूरे राज्य का जो है यहाँ पे एक साथ यहाँ पे पद जो है निकाले गए हैं। और साथ ही साथ विकास खंड स्तर पर भी अलग अलग पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट प्रोग्रामर, ठीक है, स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, और उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट, फिर उसके बाद स्टेट मैनेजर, स्टेट कंसल्टेंट आरआई, स्टेट कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, स्टेट कंसल्टेंट ब्रिज कोर्स, स्टेट कंसल्टेंट आईईसी बीसीसी, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो है विभिन्न पद यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल देख सकते हैं आप लोग अनारक्षित और आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है पदों का विवरण दिया हुआ है कि टोटल किन किन जो है कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट निकाले गए हैं। लेबोरेटरी सुपरवाइजर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे, अकाउंटेंट जैसे बहुत सारे यहाँ पे पद निकाले गए हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे संभाग एवं जिला स्तर पर जो है यहाँ पे अलग से निकाला गया है पद। तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट रायगढ़, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर मैनेजर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन और डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग और एचआर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एनटीसीपी, ठीक है, और ये पीसीपी एनडीटी, ऐसे करके यहाँ पे जो है अलग अलग बहुत सारे पद जो है निकाले गए हैं। टोटल मैंने गिना तो लगभग 550 से ऊपर ही पद यहाँ पे जो है निकाले गए हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है और कार्य अनुभव जो है मांगा गया है। तो क्या मांगा गया है, तो संबंधित पद से रिलेटेड यहाँ पे जो है एमबीबीएस मांगा गया है और यहाँ पे भी एमबीबीएस मांगा गया है। ऐसे करके सारे पदों के लिए आपका जो है डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंसेक्ट कलेक्टर के हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 12th साइंस बायोलॉजी से मांगा गया है और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस मांगा गया है और आपका जो है 12,600 से भी जो है आपका सैलरी स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है 12th के साथ में, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, डीएमएलटी, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं। फार्मासिस्ट के भी यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं, ये देख सकते हैं 16,500 सैलरी है। तो ये सारे पोस्ट हैं, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फीस जो है आवेदन शुल्क एक रखा गया है जिसमें आप सब देख सकते हैं विकलांग महिला के लिए यहाँ पे जो है 100 रुपए रखा गया है। जिस भी पद का वेतन 25,000 से कम है उनके लिए, और 25,000 से जितना भी वेतन ज्यादा है उनके लिए 200 रुपए फीस रखा गया है। और अनारक्षित की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपए रखा गया है और यहाँ पे जिनका वेतन 25,000 से कम है उनके लिए 300 रुपए फीस, और जिस भी पोस्ट का वेतन 25,000 से ज्यादा है उसके लिए 400 रुपए फीस यहाँ पे रखा गया है। और बाकी आयु से रिलेटेड भी यहाँ पे सारी चीजें जो है दी गई हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही अवेलेबल हो जाएगा। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार
के माध्यम से यहाँ पे चयन होना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुल विज्ञापित पदों का संख्या के हिसाब से यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग लिखित कौशल परीक्षा लिया जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है अगर 1 से 10 पद निकाले गए हैं तो 10 गुना अभ्यर्थी, 11 से 50 पद निकाले गए हैं तो 5 गुना, 50 से अधिक पद हैं तो उनको यहाँ पे तो 3 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए और इसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें दे दी गई हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कमेंट्स पर कि यहाँ पे जो है आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड जो है कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, कोरबा के भर्ती से रिलेटेड, तो उस पे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों ने पूछा है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मनीष वर्मा जी कहते हैं कि सर एमए संस्कृत का मीडियम संस्कृत है बट ऑप्शन में तो हिंदी और इंग्लिश बस है, तो आप जो है हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर आप जो है अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आप जो है इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माध्यम की बात करें तो आप जो है हिंदी डाल दीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी आगे जाकर। ठीक है, मेरे को मनीष वर्मा जी फिर से कहते हैं कि मेरे को 2 स्कूल में अप्लाई करना है तो स्कूल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसी लिंक पे जाकर 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा क्या, प्लीज रिप्लाई महोदय। ठीक है, तो मनीष वर्मा जी आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करना है। एक आवेदन करेंगे आप तो वो ऑटोमेटिकली सारे स्कूलों के लिए आप जो है पात्र हो जाते हैं। जितने भी स्कूल में उस संबंधित पद निकाले गए हैं, जिस पद के लिए आप अप्लाई किए हैं, उस जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूलों के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करना है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है दोबारा से आवेदन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो सर कांकेर वाले का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो दिनेश कुमार जी हम बता देते हैं आपको कि आपको यहाँ पे एक नया नोटिस आया हुआ है संबंधित, तो यहाँ पे लिंक जो है फेल हो चुका है, तो उन्होंने नोटिस जारी किया है कि यहाँ पे जो है नया लिंक या फिर लिंक पर जो है सुधार करके फिर से लिंक जारी किया जाएगा। और उसके बाद बात करें तो लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर। ठीक है, कांकेर की बात कर रहे हैं, ये कांकेर के लिए, तो कांकेर का मैंने बता दिया आपको। और ये है कोरबा के लिए, तो सर फॉर्म में कुछ मिस्टेक होने पर एडिट कैसे करें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कोशिश करिए कि आप गलती ना ही करें। अगर कुछ छोटा मोटा मिस्टेक्स है, जैसे कि आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फादर के नाम पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या आपने मार्क्स में जो है प्राप्तांक पूर्णांक में कुछ छोटी मोटी गलतियां की हैं, तो उससे संबंधित आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब पात्र सूची जारी होगी उस टाइम पे आपसे दावा आपत्ति मंगाया जाएगा और दावा आपत्ति आप जो है कर पाएंगे। दावा आपत्ति में आप सारी चीजें ये सब सुधरवा सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आगे जाकर क्या पता नोटिस निकाल दिया जाए कि जब पात्र सूची जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि दोबारा से आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको अपात्र भी या फिर आपका आवेदन ही निरस्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप दोबारा अप्लाई तो मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे छोटी मोटी गलतियां हैं तो। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सर, इसमें 12 नवंबर से फॉर्म डालने बोले हैं, मैं 11 नवंबर को डाली हूँ 11:45 में रात में, और मेरे जीमेल में आ गया है सबमिटेड, तो फिर से डालना पड़ेगा क्या? और मेरे 12th का परसेंटेज गलत हो गया है, तो मैं न्यू फॉर्म डाली तो उसी के नीचे करेक्ट वाला आ गया है, तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पे दोबारा से अप्लाई मत कीजिए। आप जो है 11 नवंबर को फॉर्म डाल दिए हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 11 नवंबर को आवेदन जो है लिंक जो है जारी कर दिया था। हालांकि नोटिस में उन्होंने 12 नवंबर बोला है, लेकिन उन्होंने 11 नवंबर को ही लिंक जो है जारी कर दिया था, और लिंक जो है एक्टिव था उस टाइम पे, तो आपने आवेदन कर दिया है, उनके पास आपका सारा डाटा चले गया है, आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कि आपका जो है 12 का परसेंट गलत हो गया है, तो उससे संबंधित जब आप पात्र पास सूची जब जारी होगी उस टाइम पे दावा आपत्ति करके सुधरवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये विनीता जी कहते हैं हिंदी मीडियम स्कूल बंद कर दो। ओके, ठीक है, इनका जो है हिंदी माध्यम वाले जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान जो है आत्मानंद को लेकर हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पे पात्र नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं, ये है संगीता मानू जी कह रही हैं सर इसमें सहायक शिक्षक और प्राथमिक
प्रधान पाठक के दोनों एक साथ हैं तो एक बार फॉर्म फिल करने पर दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, प्लीज सर बताइए। और स्कूल के नाम चॉइस करने का ऑप्शन भी नहीं। जी हाँ, ठीक है। सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लिंक पे एक ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है दोनों पद के लिए आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली उन्होंने जो है एक ही लिंक इसलिए बनाया है ताकि आप जो है दोनों पदों के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जो है एक ही फॉर्म भरिए, आप जो है दोनों पदों के लिए ऑटोमेटिक आपका आवेदन वहां पे डिटेल्स चले जाएंगे, ठीक है। कम से कम हिंदी मीडियम वालों का ठीक है, इनका हिंदी माध्यम वाला परेशानी है। उसके बाद देखते हैं सर सहायक शिक्षक में भी बता दीजिए अप्लाई कैसे करना है। उसमें भी डीएड डीएलएड के सब्जेक्ट मांगा है, उसमें क्या डालना है। हाँ, तो डीएड डीएलएड का सब्जेक्ट उसमें मांगा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 12th जिस सब्जेक्ट से पास किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ्स लेकर पढ़ा है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डीएलएड के सेकंड ईयर में आपको जो है एक ऑप्शन आता है, ठीक है। आपको जो है सब्जेक्ट चूज करना होता है। बायो वाले बायो का पेपर देते हैं, मैथ्स वाले मैथ्स का पेपर देते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट वहां पे चूज करते हैं। तो उससे संबंधित आपको जो है अपना, अगर मैथ्स से पढ़े हैं तो मैथ्स लेना है, बायो से पढ़े हैं तो बायो लिखना है वहां पे, या फिर आप अगर कॉमर्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो वहां पे आपको आर्ट जो है डालना होगा, ठीक है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो आपको उस पद के लिए एलिजिबल बनाता है उसी सब्जेक्ट को आपको फॉर्म में फिल करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। कांकेर का लास्ट डेट बढ़ गया है, ठीक है। कांकेर का लास्ट डेट ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही चुका है, यहाँ पे नया नोटिस जारी किया गया है। और उसके बाद सर लाइब्रेरियन का भी फॉर्म फिल करके दिखाओ ना, ठीक है। अब हर एक पद के लिए तो हम आपको नहीं बता सकते। अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमको जो है वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम जो है कोशिश करेंगे कि आप रिप्लाई कर पाएं, और हो सके तो टेलीग्राम से नहीं जुड़ सकते तो आप हमारे इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे। उसके बाद चलिए देखते हैं, तो सोशल साइंस के लेक्चरर का तो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसे मैं एक बार आपके लिए चेक करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि सोशल साइंस के लेक्चरर का ऑप्शन दिखाना चाहिए यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे एक बार इसके लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है अनुभव सिंह जी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा आपको। और जागृति साहू जी कहते हैं कि सर एक बार आप वैलिड इंफॉर्मेशन दीजिए ना, बिलासपुर का सच में निरस्त हो गया है क्या, ठीक है। इससे संबंधित जो है हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि विभाग से पता करने की, ठीक है। जैसे ही हमको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, मैं जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ऐसी सुनी सुनाई बातें जो है आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। तो मैं ऑफिशियल जब भी मेरे पास कोई नोटिस आता है या मुझे कोई कहीं से प्रोवाइड अगर कोई करता है, या फिर मुझे मैं जाकर अगर कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता हूं, तो उस चीज को मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। जूही वैष्णव जी कहती हैं कि सर प्लीज बिलासपुर अपडेट का कुछ बताइए। आपके पहले पोस्ट में एक ने कमेंट किया है कि वो भी बिलासपुर निरस्त हो गया है करके, प्लीज कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। कमेंट्स वो मैंने भी देखा है जूही जी यहाँ पे कि उन्होंने कमेंट किया है कि भर्ती निरस्त हो गई है करके, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ निरस्त हो गया है बोला है। अगर जिन्होंने भी ऐसा कमेंट किया है, अगर उनके पास अगर कोई सच में प्रूफ हो ऐसा, तो वो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ शेयर जरूर से कीजिए, ताकि बाकी अभ्यर्थियों को भी जो है इसका जो है वैलिड इंफॉर्मेशन हम दे सकें, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो बस वेट करते रहो, कुछ करने का मनसा ही नहीं लग रहा है गवर्नमेंट का बिना टीचर, ठीक है यार। ये जो है दुख तकलीफ है लोगों का, यहाँ पे हिंदी माध्यम वालों के साथ जो है गलत तो हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। दीदी मैं एक भैया से पूछी है, वो आत्मानंद में पढ़ाते हैं बिलासपुर में, और वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट पैसा नहीं है करके स्टे लगा दिए हैं करके, गवर्नमेंट का कोई मनसा नहीं है आत्मानंद में पोस्टिंग करने का टीचर का लगता है, ठीक है। तो रवि जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर उन्होंने वैकेंसी जारी किया है तो आपको याद होगा कि उन्होंने समय सारणी भी एक जारी किया था, ठीक है। यानी कि उनका पूरा का पूरा मनसा था कि 1 महीने के अंदर भर्ती को कंप्लीट करना। आवेदन उम्मीद से बहुत ज्यादा
चले गए थे उनके पास, इस वजह से जो है भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। लेकिन फिलहाल सच में निरस्त हुआ है या भर्ती निरस्त हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में जो है हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो है पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भर्ती विज्ञापन जारी किया है, मतलब कि यहाँ पे जो है उनके पास फंड होगा, कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने जारी किया होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवा सकते हैं वो लोग, भले नियुक्ति भले लेट करें, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग करवा सकते हैं अगर पैसा नहीं है तो भी से। चलिए आगे देखते हैं। आप ही सोचिए, जहां टीचर ही नहीं है वहां के स्टूडेंट का क्या सिचुएशन होगा। ओके करेक्ट, लेकिन एक कमेंट में ये था कि वहां हो गया है टीचर फुल सेटिंग से, ठीक है। जूही वैष्णव जी कह रही हैं, ठीक है। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है। मेरिट बेसिस पे जो है नहीं बोल सकते हम कि वहां पे जो है पैसा चला है नहीं चला है, ठीक है। ये सारी चीजें जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होती तब तक आप जो है ऐसी बातें पब्लिक पे ना ही कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बात तो सही है, नहीं है जी अभी पर सेटिंग होना है, इस सारी दुनिया जानती है, ठीक है। इनका अलग चल रहा है। ओके सर प्लीज बिलासपुर अपडेट का कुछ बताइए। ओके बता दिया हमने कि जैसे ही कोई अपडेट हमको मिलता है हम आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। सर सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? आप चाहें तो सारे पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हर एक पद के लिए एक ही एप्लीकेशन डालना होगा, ठीक है। जैसे कि व्याख्याता के लिए अप्लाई करना है तो व्याख्याता के लिए आप एक ही अप्लाई कीजिए, शिक्षक के लिए अप्लाई करना है तो शिक्षक के लिए एक ही आप अप्लाई कीजिए। जैसे कि मान लीजिए शिक्षक के पद के बारे में बता देता हूं मैं आपको। जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज लेकर पढ़ा होगा वो जो है ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बीए किया है तो सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस उनके सब्जेक्ट्स में होगा ही होगा, ठीक है। तो वो अगर हिंदी या इंग्लिश टीचर के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब है कि वो सोशल साइंस टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आपको सोशल साइंस टीचर के लिए अलग से आवेदन करना होगा और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सब्जेक्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और टीचर संस्कृत विज्ञापन में लिखा है कला टीचर इंग्लिश मीडियम है, डाल सकता हूं क्या? ठीक है, क्या लिखा है? टीचर संस्कृत विज्ञापन में लिखा है लिखा नहीं, अच्छा संस्कृत टीचर संस्कृत के लिए जो है विज्ञापन में लिखा नहीं है, कला टीचर इंग्लिश मीडियम है, डाल सकता हूं क्या? आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे समझने में मुश्किल हो रही है, आप एक बार क्लियर से पूछिएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ईमेल में रेस्पॉन्स नहीं आया है फॉर्म डालने के बाद भी, तो ये है कोरबा के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ईमेल से रेस्पॉन्स आएगा ही आएगा, क्योंकि सबमिट जब आपके पास ऑप्शन दिखाएगा तो सबमिट के जस्ट ऊपर में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है कि वहां पे लिखा होता है कि एक सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपकी ईमेल में संबंधित ईमेल जो भी आपने प्रोवाइड किया है उस ईमेल में आपका रेस्पॉन्स जाएगा ही जाएगा, और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सबमिट करते ही आपका 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपका जो है आपका ईमेल में रेस्पॉन्स आपका आ जाएगा, ठीक है। सर मैं तो 11 को ही रात में भर दिया तो फिर से भर दूंगा, नहीं बिल्कुल से मत डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर AG3 के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल मांगा गया है कि शासकीय स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। इंग्लिश माध्यम से जो भी पढ़े हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी माध्यम से जो अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को यहाँ पे जो है पात्र रखा गया है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 और 2 और आपका संस्कृत और आपका हिंदी लेक्चरर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये भर्ती तो निरस्त हो गया था क्या? ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पे आप जो है थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये जो भर्ती है वो 2023 में निकाला गया था कोरबा जिले में, उस भर्ती को निरस्त करके ये नया भर्ती फिर से निकाला गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है डाउट था, मैं समझ गया। ओके, तो यहाँ पे सर क्लास 10th में CGPA मिला है तो टोटल CGPA पूछा है, जहां वहां क्या डालना है, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है बताया गया है कि आपको जो है कैसे और आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। कामिनी कौशिक जी भी यहाँ पे जो है बताई हैं कि टोटल में 10 और परसेंट में
9.5 से अपना सीजीपीए को मल्टीप्लाई करके आपको जो है अपना मार्क्स और परसेंट जो है मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके नोटिफिकेशन को क्लियर कीजिए सर। तो इसका नोटिफिकेशन जो है मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। सर कुछ मिस्टेक हो गया है तो एडिट कैसे करें? आप अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो फिर एडिट मत कीजिए। पात्र सूची जब निकलेगी उस टाइम पे आप फिर से दावा आपत्ति करके आप अपना डिटेल्स सुधरवा सकते हैं। उसके बाद है सर, अलग अलग स्कूल के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही आवेदन करना है। कुछ भी थंबनेल डालते हो, हिंदी मीडियम के टीचर्स के एक भी पोस्ट नहीं है। हिंदी मीडियम में व्याख्याता के लिए 2 अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं, हिंदी व्याख्याता और संस्कृत व्याख्याता, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मीडियम की बाध्यता नहीं रखी गई है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 में भी मीडियम की बाध्यता नहीं रखी गई है, उसमें भी जो है यहाँ पे दोनों मीडियम वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं सर, ठीक है। सर लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए एक वीडियो बनाइएगा प्लीज। तो बिलासपुर का लाइब्रेरियन का वेरिफिकेशन नोटिस, ठीक है, इसके बारे में तो हम नहीं अभी फिलहाल कुछ बोल सकते, लेकिन लाइब्रेरियन के वीडियो की बात करें तो आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिलासपुर वाली बात है तो बिलासपुर वाला जो है, जैसे ही हमको कोई ऑफिशियल अपडेट मिलता है तो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन हम जरूर से शेयर कर देंगे, ठीक है। बिलासपुर में कहाँ निकला था, ठीक है, ये तो अभी सो के उठ रहे लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अनरिजर्व में एससी कैटेगरी भी आ जाएगा क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का रहता है, तो मैं इसको आप थोड़ा सा वीडियो और खींचूंगा लंबा, इसको मैं एक बार क्लियर कर ही देता हूं कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर अनरिजर्व में पोस्ट है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये एससी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इसी विज्ञापन के अनुसार बता देता हूं कि यहाँ पे विज्ञापन जब अभी जारी हुआ है कोरबा में, उसमें जो है सहायक शिक्षक में एससी का एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व, ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में पोस्ट निकाला गया है। तो आपको बता दूं, अगर आप एसटी वाले हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो आप अपना कैटेगरी फॉर्म फिल करते वक्त अपना कैटेगरी सही ही डालिएगा, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, तो आप जो है अनरिजर्व में ऑटोमेटिकली काउंट होंगे ही होंगे, समझ रहे हैं। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए आपने फर्स्ट एसी, ठीक है, आपको कहीं जाना है, आपने ट्रेन में फर्स्ट एसी का टिकट बुक किया है, तो फर्स्ट एसी का टिकट आपने बुक किया है, तो आपको क्या है कि आप जनरल डब्बे में सफर कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट एसी का टिकट लिया है तो आप जनरल डब्बे में बैठने के लिए बिल्कुल पात्र हैं, लेकिन थर्ड एसी और सेकंड एसी में बैठने के लिए पात्र नहीं हैं आप, ठीक है, लेकिन आप जनरल डब्बे में बैठने के लिए पात्र हैं, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी में अगर वैकेंसी आई है तो ये तीनों कैटेगरी वाले अनरिजर्व में अगर वैकेंसी है तो ऑटोमेटिकली उसमें काउंट होंगे ही होंगे। एसटी वाला अनरिजर्व में काउंट होगा, एससी वाला भी अनरिजर्व में काउंट होगा। सबसे पहले अनरिजर्व का ही लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी ये नहीं देखा जाता कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अनरिजर्व का लिस्ट निकल गया, उसके बाद देखा जाएगा कि जो अभ्यर्थी बचे हैं उसमें फिर कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग छांटा जाता है और अलग अलग लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है। हो सकता है मैंने आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया होगा। संगीता मानू जी, और उसके बाद देखते हैं फॉर्म फिल कर चुके हैं तो क्या दोबारा भरना पड़ेगा क्या? सर ये जो है किन के लिए पूछ रहे हैं आप? ये कांकेर के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको दोबारा जो है अभी फिलहाल के लिए तो नहीं भरना है, ठीक है, आप नोटिस का वेट कीजिए। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि
गूगल फॉर्म एक ऐसा माध्यम है कि आप जैसे ही सबमिट करते हैं ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट उनके स्टोरेज में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, तो लिंक फेल हो भी जाता है तो जिन्होंने आवेदन कर दिया ना, तो उनका जो भी डिटेल्स, जो भी डाटा उन्होंने दिया है, वो सारे ऑटोमेटिकली जाकर उनके जिस भी स्टोरेज को उन्होंने सेलेक्ट करके रखा होगा उस स्टोरेज में जाकर वो सेव हो जाता है। ठीक है सर, बिलासपुर में जो निकला था उसका क्या हुआ? ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे कहाँ से पता चला आपको? ओके, इतना काम क्यों किए जब कैंसिल ही करना था? जिन्होंने कमेंट किया था वो कमेंट उन्होंने शायद तक डिलीट कर दिया है। यहीं पे उन्होंने कमेंट किया था जहां तक, इस वजह से उनका कमेंट यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और कमेंट ले लिए। लिस्ट कैसे देखेंगे सर, नाम आया है कि नहीं पता कैसे चलेगा? किस चीज का भाई? हाँ, तो सारी लिस्ट जो भी है वो सारी चीजें आपको जिले के वेबसाइट में या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में तो अवेलेबल होगा ही होगा, लेकिन पहले आपको जिले के वेबसाइट में अवेलेबल करा दिया जाएगा संबंधित विभाग द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।